नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट हिस्ट्री के 3 मार्कर प्रश्न पढ़ रहे थे। आज ये उसका अगला भाग है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। अंतिम शासक सुदर्शन हुआ। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश की स्थापना हुई। दोस्तों, इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट मेंस में लिख सकते हो यदि प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है लोथल। लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो उस समय का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की। वर्तमान अवस्थिति अहमदाबाद गुजरात में यह स्थित है। यहाँ से प्रमुख प्राप्त साक्ष्यों में फारस की मुद्रा, नाव, हाथीदांत, चावल, कंकाल आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया विदेशी यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है जो मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। मेगस्थनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति हुआ करता था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली का विकास कनिष्क के समय मथुरा के आसपास वाले क्षेत्रों में विकास हुआ। इसी के पैरेलल दोस्तों गंधार कला शैली का भी विकास हुआ तथा इसमें इसकी प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थरों से इसमें मूर्तियां बनाई जाती थी। इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त वंश का महान प्रतापी शासक रहा। उपाधि इन्होंने विक्रमादित्य, विक्रमांक जैसी उपाधियां धारण की। इनके दरबार में चीनी यात्री फायान भारत आया। दोस्तों, फायान की यात्रा वृतांत है फोक्यो की तथा इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इनमें से कालिदास, छपणक, बेताल भट्ट जैसे प्रमुख थे। अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सतकर्णी। यह सातवाहन वंश का महान प्रतापी शासक रहा। इसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी रहा। नासिक अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण बताया गया क्योंकि दोस्तों बौद्ध एवं जैन धर्म के बाद ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होता गया था, जिसे इसने वापिस स्थापित किया तथा सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक वंश हुआ करता था क्योंकि इसमें नाम के आगे माता का नाम लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 मोक्ष रत्न बताए गए हैं। इसमें से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का महान प्रतापी शासक था ये। इसका समयकाल 606 से 647 ईस्वी रहा। इसकी राजधानी कन्नौज थी। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिनकी रचना हर्षचरित कादम्बरी थी। दोस्तों, बाणभट्ट भी 3 नंबर में अलग से पूछा जा सकता है। इनके समय चीनी बौद्ध यात्री हेनशांग भारत यात्रा पर आया। यह बौद्ध भिक्षु था। हेनशांग का यात्रा वृतांत सीयू की है, सीयू की, और उधर फायान का यात्रा वृतांत फोक्यो की था। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तथा हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था। इसने नागचंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि रचनाएं लिखी। दोस्तों, इसमें से कोई भी आप 3 पॉइंट आप लिख सकते हो मेंस में। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की इसने तथा राजधानी इसकी बेसनगर विदिशा रही। भरूत स्तूप का इसने निर्माण किया। दोस्तों, पुनर्निर्माण नहीं, निर्माण है। और इसने सांची के महाबौद्ध स्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका लगवाई थी। अशोक
दोस्तों मौर्य वंश का महान प्रतापी शासक है अशोक। यह बिंदुसार का पुत्र है और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक की प्रसिद्धि का कारण है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण। कलिंग पर आक्रमण की घटना के बाद ही दोस्तों इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सांची में महाबौद्ध स्तूप की इसका निर्माण करवाया। दोस्तों इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट आप मेंस में आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था तथा द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में उत्कृष्ट नमूना है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दशराज युद्ध। दोस्तों ये वैदिक काल से संबंधित है। इसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है। और यह परुष्णी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इसमें राजा सुदास व 10 जनों अर्थात राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है विवाह के प्रकार। दोस्तों यह भी वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित है। दोस्तों ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 3 मार्कर में यदि आए तो इसमें आप विवाह के नाम ही बता सकते हो। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिसमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह एवं गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पेशाच विवाह। दोस्तों इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लिख सकते हो यदि 5 नंबर में आता है, और 3 मार्कर में आए तो केवल आप इनके नाम लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ दोस्तों ये पूछा भी जा चुका है इतिहास में। पंच महायज्ञों में देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। देव, ब्रह्म, पितृ, भूत और अतिथि यज्ञ होते हैं दोस्तों। विशाखा दत्त। दोस्तों ये गुप्तकालीन संस्कृत साहित्य के नाटककार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्त में। गुप्तकालीन इतिहास जानने का ये प्रमुख स्रोत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।